यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। वचन के माध्यम से परमेश्वर से हम हर दिन बात करते हैं प्रियो, और हमारे विश्वास के अनुसार परमेश्वर हमें आशीषित करते हैं। इसी प्रकार से हम निरंतर परमेश्वर में बने रहें ताकि हमारे परिवारों पर, हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषें हमें प्राप्त होती रहें। आज का वचन जो है वो मित्रता के विषय में है। हम पढ़ लेंगे अपने अपने घरों में पहला शमूएल 20 अध्याय में। यहाँ पर परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे मित्रों का चुनाव कैसा होना चाहिए। प्रिय मित्रों का चुनाव ऐसा हो जिसमें विश्वास हो। हम अपने माता पिता से अपने मन की बात नहीं कह पाते हैं, अपने नाते रिश्तेदारों में हम अपने मन की बात नहीं कह पाते हैं, लेकिन मित्र ऐसा होता है कि अपनी सारी मन की बात खोलकर हम अपने मित्रों से कर लेते हैं। जो कुछ भी है हम मित्र से सलाह लेते हैं। जब हमें कुछ नहीं समझ में आता है तो हम अपने मित्रों से बात करते हैं, उनसे हम सलाह लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर योनातान और दाऊद की मित्रता के विषय में हम पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शाऊल के स्थान पर यहोवा परमेश्वर ने दाऊद को राजा के रूप में चुनकर पूरा राज्य जो शाऊल संभाला करता था, अब परमेश्वर ने दाऊद के हाथों में सौंप दिया, जिसके कारण शाऊल दाऊद के जान का दुश्मन बन बैठा। शाऊल दाऊद को मार देना चाहता था, परंतु दाऊद शाऊल से अपनी जान बचाकर भागा और योनातान जो शाऊल का पुत्र था उसके पास पहुंच गया और योनातान से अपने मन की सारी बात उसने कह डाली कि तुम्हारा पिता शाऊल मुझे मार देना चाहता है, मुझे मारना चाहता है। मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो तुम्हारा पिता मुझे मार देना चाहता है। अब योनातान उत्तर देते हुए इस प्रकार से वो कहता है कि परमेश्वर ना करे कि तुम मारे जाओ। वो दोस्त है, एक अच्छा दोस्त है, और अच्छा दोस्त कतई नहीं चाहेगा कि मेरे दोस्त को कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो, या वो मार दिया जाए, मुझसे दूर हो जाए। इसी प्रकार योनातान कहने लगा कि परमेश्वर ना करे तुम मारे जाओ। मेरा पिता मुझे अपने हर काम को बता देता है, वो मुझसे कुछ भी नहीं छिपाता है। मेरे पिता की ऐसी कोई योजना नहीं है कि वो तुम्हें मारे। पर दाऊद तो जानता था, दाऊद डरा हुआ था, वो सहमा हुआ था, और वो योनातान से कहने लगा कि तुम्हारा पिता अच्छी तरह से ये जानता है कि तुम मुझे कितना चाहते हो। मेरी और तुम्हारी दोस्ती को, मित्रता को तुम्हारा पिता जानता है, इसलिए वो तुम्हें नहीं बताएगा कि वो मेरे साथ क्या करने वाला है। इसलिए वो अपनी योजना नहीं बताएगा और सारी बातें बता देगा, पर मेरे विषय में तुमसे ऐसी वो कोई बात नहीं करेगा। वो अच्छी तरह से जानता है कि तुम और मैं मित्र हैं। तुम इस बात को जान लो कि मैं मृत्यु के बहुत करीब हूं। इस प्रकार से दाऊद जो डरा हुआ है वो अपने मित्र से अपने मन की सारी बात को खोलकर कह देता है। यहाँ पर प्रियो हम ध्यान देंगे दाऊद और योनातान की जो घनिष्ठ मित्रता है, और जो घनिष्ठ मित्रता होती है वहाँ पर आपस में प्रेम को छोड़ और कुछ नहीं होता है, विश्वास को छोड़ और कुछ नहीं होता है। क्या आपके जीवन में ऐसे मित्र हैं जिन पर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं? आज के समय में प्रियो मित्र के रूप में हमारे सामने दुश्मन होते हैं। ऊपर से मित्रता होती है पर अंदर से वो हमसे नफरत करते हैं। इसलिए प्रियो आप पहचाने, आत्मिक आंखों से पहचाने कि आप जिससे दोस्ती कर रहे हैं, जिसको अपना सब कुछ मानते हैं,
क्या वो इस योग्य है? कई बार हम नहीं समझ पाते हैं। मित्र के रूप में हमारे ही आसपास हमारे दुश्मन बैठे होते हैं। इसलिए प्रियो, अपने मित्रों का चुनाव जब करें तो बड़ा सोच और समझ कर करें। हम इतनी सारी घटनाएं सुनते हैं, मित्र बहला फुसला कर ले जाते हैं और फिर उनके साथ गलत बर्ताव करते हैं, यहाँ तक कि जान तक ले लेते हैं। प्रियो, इसलिए वचन के अनुसार जब आप अपने मित्रों का चुनाव करें तो अपने विश्वास में ऐसे लोगों से प्रिय दोस्ती करें जो वाकई विश्वास के योग्य हों, जिन पर आप भरोसा कर सकें। और वचन के अनुसार हमारा परमेश्वर हमारा एक अच्छा मित्र है और हमें संसार में भी कोई ऐसा चाहिए होता है जिससे हम अपने मन की बात खोल कर कह दें। यहाँ पर योनातान और दाऊद के विषय में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार की घनिष्ठता थी उनमें, किस प्रकार की दोस्ती थी। आज ऐसे लोग प्रियो बहुत कम मिलते हैं, इसलिए मित्रता करें बड़ा सोचकर, बड़ा समझकर, क्योंकि आज के समय में धोखे अधिक हैं। हमें सहायता तो कम मिलेगी पर धोखा बहुत अधिक मिलेगा। यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रियो कि योनातान ने दाऊद को ये भरोसा दिला दिया, पूरा भरोसा दिया कि तुम जो चाहोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। और वचनों में हम पढ़ते हैं कि योनातान ने दाऊद की सहायता की। योनातान ने गुप्त योजना बनाई, दाऊद को वहां से निकालने के लिए उसने योजना बनाई। जब पहला शमूएल 20 अध्याय 24 से 41 पद में हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि दाऊद मैदान में छिप गया। योजना के अनुसार योनातान ने योजना बनाई दाऊद को बचाने के लिए। उसका पिता शाऊल उसे जो मार देना चाहता था, उसे बचाने के लिए योनातान, जो दाऊद का एक अच्छा मित्र था, उसने एक योजना बनाई और योजना के अनुसार दाऊद मैदान में छिप गया। नए चांद के पर्व के दिन राजा शाऊल सदा की तरह दीवार के पास अपने आसन पर बैठा योनातान मेज के उस पार सामने बैठ गया। वहां दाऊद का स्थान खाली था। और प्रियो, हम वचन में पढ़ते हैं कि उस समय शाऊल ने कुछ नहीं बोला, पर अगले दिन भी स्थान खाली देखकर तब शाऊल ने दाऊद के विषय में योनातान से पूछा कि ये भोज का स्थान खाली है, कल भी खाली था और आज भी खाली है, दाऊद कहाँ है? इस प्रकार से योनातान से शाऊल पूछने लगा, क्योंकि वो जानता था कि एक अच्छे मित्र हैं और इसको जरूर पता होगा कि दाऊद कहाँ पर है। योनातान ने दाऊद को बचाने के लिए ये बात कही प्रियो कि वो अपने भाई के आग्रह पर परिवार के भोज के लिए बैतलहम चला गया है। इस प्रकार से योनातान ने अपने पिता से कहा कि वो भोज पर गया है, बैतलहम में गया है अपने भाई के आग्रह पर। जब शाऊल ने इस बात को सुना तो वो क्रोधित हुआ और उससे कहा, हे अयोग्य पुत्र, तू अपनी मां के समान मेरे लिए अविश्वास योग्य है। क्रोधित हुआ, वो जानता था। जब हम वचन में पढ़ते हैं प्रियो, तो वो ये कह रहा है, शाऊल कह रहा है, अब मैं जान गया हूं कि तू दाऊद की ओर है, तू अपने पूरे परिवार के लिए लज्जा का कारण है। क्या तू नहीं जानता कि जब तक दाऊद जीवित है तू इस देश का राजा नहीं बन सकता? यहाँ तक कि शाऊल ने योनातान को मारने के लिए अपना भाला उसकी ओर फेंका। अब योनातान पूरी तरह से विश्वास कर चुका था कि मेरा पिता दाऊद को मार देना चाहता, मेरे मित्र को मार देना चाहता है। प्रियो, ये देखकर योनातान उदास हो गया, वो वहां से चला गया। योनातान ने अपने मित्र दाऊद
की भरपूर सहायता की और उसे वहाँ से अपने पिता के हाथों में उसे पढ़ने नहीं दिया, वहाँ से उसे भगा दिया, पूरी योजना बनाई। यह है मित्रता प्रियो। हमें भी वचन के अनुसार प्रियो, जब मित्र का हम चुनाव करें तो हम सोच और समझकर मित्रों का चुनाव करें। हम यहाँ पर देखते हैं कि दाऊद और योनातान इतने अच्छे मित्र थे कि संकट के समय में, जब दाऊद पर घोर संकट था, उसके जान के लिए खतरा था, तो वो बचाव के लिए योजना बनाने में वो लग गया, जुट गया और उसने अपने मित्र की सहायता की और उसे बचा लिया। प्रिय, आज के वचन के अनुसार हमें भी परमेश्वर में भरोसा रखना है और अपने मित्र का चुनाव ऐसा करना है कि हमारे मित्र संकट और परेशानी और दुख के समय में वो हमारे पीठ के पीछे से वार न करें, हमें धोखा न दें, बल्कि हमें सहायता करें, और जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम भी वफादारी के साथ अपने मित्रों की सहायता करें। परमेश्वर आज के वचन के अनुसार आपको आशीष दे, आपके आत्मा में आपको बढ़ाए, बुद्धि और ज्ञान की भरपूरी दे। आमीन।